ठाकुर जी के लिए रो तड़पो, ये भजन है। हमने घर छोड़ दिया, हा हा ही, एक को छोड़ के आए, 1000 को पकड़ लिया, हा हा ही हु कर रहे और खूब मस्ती से जिंदगी काट रहे। ये जीवन नहीं है। अरे भगवान को तो पाया उसी ने, जैसे ब्रज गोपियों ने एक ही मन ठाकुर जी ने जब चोरी किया तो वो मन किसी में नहीं लगाया, और हमारा बहुत दुख में उठाया, मगर बहुत हमें आनंद मिला, बहुत आनंद। जैसे कि विषय भोग से हमें जब ठाकुर जी ने निकाला, संसार जेल से निकाला, तो हमें एक आनंद की मतलब कोई ठिकाना नहीं थी। पड़े हैं ब्रजवासी के चरण में, ब्रजवासी सेवा कर रहे हमारी। बस ठाकुर जी से जय कहते, दोबारा जन्म नहीं देना, दोबारा हमें आना नहीं पड़े। हमें भोग दंड से बहुत कष्ट पाया, पीड़ा पाया, दोबारा हम भोग दंड नहीं देना। हमें तो श्री जी की शरण में सेवा में ले जाना, जैसा भी है हम आपके शरण में। हमें छोड़ना नहीं, हमारा आपको छोड़ के कोई भी नहीं है। संसार से तो हम खत्म हो गए, और आप भी छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आप सभी भक्तों का स्वागत है संत यात्रा में। और आज ब्रज धाम में ही मैं आपको एक मैया के दर्शन कराने वाला हूं, जिन मैया को मैंने बचपन से देखा है। आपको देखने से तो नहीं लगेगा कि उनकी इतनी उम्र हो गई है, सब भजन का प्रभाव है। और आज उन मैया के दर्शन, बड़ी स्पष्ट वक्ता है मैया, और लगभग 30-35 साल से ब्रजवास कर रही हैं। तो कैसा उनका अनुभव है, स्त्री शरीर होने के बाद में भी पहले गृहस्थ जीवन में थी, उसके बाद वैराग्य लिया, और ब्रज धाम में कैसे उन कठिन परिस्थितियों को पार करके आज राधा नाम में डूब गई हैं। तो आइए चलते हैं, उन मैया की दर्शन कराता हूं, और उन्होंने आज्ञा की तो अवश्य में आपको सत्संग भी कराया जाएगा मैया के साथ में। आइए। श्री राधे 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 प्रभु जी। तो जिन मैया के विषय में मैंने आपको बताया था, श्री जी की अद्भुत कृपा से हम पहुंच गए उनके श्री चरणों में, और आज मैया से जानते हैं उनका अनुभव, क्योंकि मैया लंबे समय से इस ब्रज में वास कर रही हैं। ये पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे इतना समय दिया इस बच्चे को, ठीक है ना। इस ब्रज धाम में रहते हुए कितना समय हो गया? मुझे 20 साल हो गए तो बरसाना में। 20 साल बरसाना में। और शुरू में जब हम आए तो आपके घर में ही रहे क्योंकि इस दास के पास पैसा नहीं थी, और आपकी मम्मी से हमें इतना प्रेम हो गया था, दर्शन करने जाते थे मंदिर में, तो उन्होंने कहा मेरे घर में रहना, आप रोना नहीं। तो फ्री में ही हमें रखा था, और पैसा भी नहीं लेती थी बेचारी, उल्टा और सेवा करती थी। आप तो बहुत छोटे छोटे थे। हाँ। और बस राधा रानी के चरण में हम पढ़े, ब्रजवासी की चरण में। राधा रानी को भी हमने देखा नहीं, मगर ब्रजवासी की चरण में पढ़े। ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ ठाकुर जी कहते हैं। तो ब्रजवासी को हमने जो देखा, जितना सरल है, जो साक्षात हमने ठाकुर जी के रूप में ही ब्रजवासी को देखा, तो उनकी शरण में ही पढ़ी हूँ। और बस जैसे नचा रहे वैसे हम नाच रहे, जैसे भजन करवा रहे कर रहे, हम तो कुछ कर नहीं रहे, जैसे आप लोग करवा रहे हम कर रहे। तो पहले भैया, आप जितना मुझे पता है आप गृहस्थ जीवन में थी। हाँ जी, वृंदावन में ही आपकी शादी हुई थी, है ना? तो भैया फिर आप, वृंदावन भी ब्रज स्थान है, तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चे या गृहस्थ जीवन को बिल्कुल त्याग दिया, बिल्कुल वैराग्य ले लिया? इसके पीछे कोई घटना घटी, क्या हुआ? देखिए, त्यागना नहीं पड़ता है, त्यागा जाता है। संसार क्या है, बहुत मतलब का संसार है। मेरी 15 साल में शादी हुई थी, और 1 साल बाद लड़का हो गया था, फिर 6 महीना बाद दूसरा पेट में आ गया था। तो डॉक्टर ने माना किया था जो तीसरा बच्चा लेना नहीं, ऑपरेशन से बच्चा हुआ। मगर संसार इतना विचित्र है, जो लड़का हुआ तो लड़की चाहिए, लड़की के चक्कर में फिर लड़का हुआ। मैं 15 साल की थी, 20 साल में 3 बच्चे हो गए। फिर हमें गुरुजी मिले,
अच्छा। गुरुजी मिले तो हम संसार से इतना दुखी मतलब थी, शरीर से इतना दुखी थी जब मैं भोग कर नहीं पाती थी। और मेरे पतिदेव, अब क्या मैं बताऊं, बताना नहीं चाहिए, मगर बहुत मारते पीटते थे। तो हमें गुरुजी मिला। गुरुजी मिलने के बाद हमें जैसे लगा जे हमें नया जीवन जैसे मिल गया, जो कोई हमें बचाने वाला मिल गया। तो हम गुरुजी की शरण में आए। गुरुजी ने ये कहा, बेटा अकेले आए अकेले जाना, भजन करो, कोई किसी का नहीं है। अब तुम शरीर से भोग नहीं कर पा रही हो तो तुम्हारी पति मार रहे, तुम भजन करो बेटा। अच्छा, वो भोग के लिए ही मारते थे बस? बहुत मारते थे। तो हमने बस भोग से नफरत, जैसे नफरत क्या देखे, क्या 15 साल की लड़की और 20 साल में 3 बच्चा हो गए, उस लड़की का अंदर क्या रह जाएगा। और आदमी को तो भोग चाहिए, वो नशा करते थे। तो मारते पीटते थे। हम तो ठाकुर जी की बचपन से ही भजन साधन करते थे, ठाकुर जी को ही मानते थे। तो राधा रानी से बोलते थे, हे राधा रानी, ये संसार जेल से मुझे कब निकालोगे? हम तो संसार जेल में पड़े और हम संसार के लायक भी नहीं। तो राधा रानी ने कृपा करके, गुरु जी ने कृपा करके संसार जेल से हमें निकाला। फिर हम गुरु जी की सेवा में रहे। गुरु जी के पास कोई लेडीज नहीं रहती थी, मगर एक गुरु बहन है, उनके पास हम रहते थे। फिर हमने बहुत बहुत दुख में उठाया, मगर बहुत हमें आनंद मिला, बहुत आनंद। जैसे कि विषय भोग से हमें जब ठाकुर जी ने निकाला, संसार जेल से निकाला, तो हमें एक आनंद की मतलब कोई ठिकाना नहीं थी। तो बस ब्रजवासी की चरण में हमने आश्रय लेके बस पड़े हैं। और आपकी घर में हम रहे। तो मेरा ऑपरेशन आप लोगों ने ही करवाए, आपकी भाई ने मुझे खून दिया है, तो आपकी माँ ने सेवा की। ऐसा जीवन ब्रजवासी की चरण में ही हम जीवन को बिता रहे। ब्रजवासी मेरी सेवा कर रहे हैं और ब्रजवासी मेरा सब कुछ है, और गुरुदेव मेरे सब कुछ है, राधा रानी, और मेरे कोई भी नहीं है संसार में, और ना मैं संसार में लौट के जाने चाहती हूँ। तो मैया, और भी माता बहनें हैं जो ब्रज में आने के लिए फोन करते हैं, हमारे पास भी करती हैं बहुत माता बहनें। बहुत तो आ भी गई हैं, डायरेक्ट के घर से निकली और सीधा यहाँ पे पहुँच गई, और हमारे पास पहुँच के फ़ोन करती हैं कि भैया हम फलानी जगह पे खड़े हुए हैं। तो स्त्री शरीर है, अभी कलिकाल तो चल ही रहा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ब्रज भी इससे अछूता नहीं है। थोड़ा बहुत तो कलयुग का प्रभाव यहाँ पे भी है। हाँ जी। और जगह की तुलना में बहुत कम है, लेकिन है। तो क्या कितना मुश्किल भरा रहता है एक स्त्री को अपना सब कुछ त्याग के और बिल्कुल ब्रज में चले आना, ना किसी से जान है ना कोई पहचान है, सिर्फ भगवान के लिए चले आना। क्या ये कितना मुश्किलों भरा था भैया? ये कैसे आना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो शरीर में आपकी मतलब शक्ति है, संसार में आप भोग कर सकती हो। संसार है भोग के लिए, भोग कर सकती हो, तो कभी भी संसार नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। और आपके अंदर भोग है और आपने संसार को छोड़ दिया, तो आप फिर दोबारा फिर भोग में आप फंसोगे। तो कभी भी संसार को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। आप संसार से बिल्कुल ही आप खत्म हो गए, भोग कर ही नहीं सकते, आपका मन भजन में लग गया, जब तो भले छोड़ोगे। और छोड़ के भी किसी लेडीज के पास रहना चाहिए, स्वतंत्र लेडीज को नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र रहोगे तो फिर माया तुम्हें फिर फंसा देगी, फिर डबल भोग करवाएंगे, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए लेडीज को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, कभी भी। आजकल क्या हो गए, हम लोगों ने बहुत मर्यादा में, मैं अपने जीवन में, आपके घर में हम रहे, गुरु बहन के पास, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र ही आपको नाश कर देगी। लेडीज को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और आजकल क्या हो गए, घर छोड़ के तो आ गए और खूब जवान साधुओं से बात करना, और जवानी अपने भी और वो भी, तो कैसे बच सकती हो? फिर संसार छोड़े क्यों?
जब आपको लड़का से ही बात करना, संत से ही बात करना, हा ही करना, तो संसार क्यों छोड़े? संसार में रहो ना। तो कम से कम संसार में रहोगे तो आपका तो कम से कम आप धर्म में तो हो। और संसार भी नहीं कर पाए और इधर भी आके आप कुकर्म कर रहे हो, तो ये तो नरक है। हमारी गुरुजी ये बोलते थे, जे राधा, भजन इतना आसान है और बहुत कठिन है। दो बात का ध्यान रखो, आप भोग कर रहे हो तो आप सीधा नरक में जाओगे, और आपने भोग को त्याग दिया, नहीं कर पा रही है, शरीर से ही नहीं कर पा रही है, तो आप श्री जी की भजन करोगे तो श्री जी के पास जाओगे। और आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ सब भरा हुआ और संसार को छोड़ के आ गए, भाई अंदर तो शैतान भरा हुआ है, इनको कहाँ से त्याग करोगे? इनको त्याग करने के लिए हरिनाम करना पड़ता है, महापुरुषों की संगति में रहना पड़ता है, कोई लेडीज की संगति में रहना पड़ता है। और आपने छोड़ दिया जवानी में और इधर आके भी साधु संत को नष्ट कर रही हो, बस साधु संत आपको नष्ट कर रहे, तो ये तो व्यभिचारी हो गई, ये कोई भजन नहीं। भजन साधन क्या है? सती जैसा पति को छोड़ के कुछ भी नहीं जानती है, बस वो भक्ति है। हमारा कृष्ण ही हमारी पति है, जगत पति हमारी कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ के हम किसी को नहीं हम देखेंगे, फिर तो भक्ति है। जैसे कि मीरा ने किया है, उनकी तो राजा की संग शादी हुआ था, मगर उन्होंने तो राजा को नहीं अपनाया। मेरे तो गिरिधारी गोपाल दूसरा ना को। मगर आजकल क्या, जवानी मद में लड़की भी व्यभिचारी काम कर रही है और लड़का भी कर रहे, जवान जैसे कि संत बन गए। ये बहुत गलत हो रहा है, गलत कर रहे, मगर ये सब ठीक नहीं है। भजन साधन करने के लिए तो देखो बड़ों की संगत रहना चाहिए। स्वतंत्र डोलोगे तो फंसोगे, स्वतंत्र भजन है ही नहीं। आश्रय करिया भजे ताहि कृष्ण नहीं तजे, आश्रय लेके भजन करना चाहिए। चाहे बड़ों की पास रह के, लेडीज है तो लेडीज के पास, जेंट्स है तो जेंट्स के पास रह के भजन करना चाहिए। ये नहीं हमने संसार छोड़ दिया और यहाँ आके औरों से आनंद ले रहे, तो तुम नरक में जाओगे, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं, तो व्यभिचारी हो गया। भक्ति है सती, सती नारी जैसे पति को छोड़ के कुछ भी नहीं जानते, दरवाजा बंद करके भजन करो, ठाकुर जी के लिए रो तड़पो, ये भजन है। हमने घर छोड़ दिया, हा ही, एक को छोड़ के आए, 1000 को पकड़ लिया, हा ही हु कर रहे और खूब मस्ती से जिंदगी काट रहे, ये जीवन नहीं है। अरे भगवान को तो पाया उसी ने, जैसे ब्रज गोपियों ने एक ही मन, ठाकुर जी ने जब चोरी किया तो वो मन किसी में नहीं लगाया, और हमारा मन विषय में लगा हुआ, धन में लगा हुआ है, ये भक्ति थोड़ी है, भक्ति नहीं है। ठाकुर जी के लिए रोना ही भजन है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, राधा कृष्ण करके रोना, जब ही कृष्ण मिले। मगर हमें तो रोना भी नहीं आता। पड़े हैं ब्रजवासी के चरण में, ब्रजवासी सेवा कर रहे हमारी, बस ठाकुर जी से जय कहते, दोबारा जन्म नहीं देना, दोबारा हमें आना नहीं पड़े। हमें भोग दंड से बहुत कष्ट पाया, पीड़ा पाया, दोबारा हम भोग दंड नहीं देना। हमें तो श्री जी की शरण में, सेवा में ले जाना, जैसा भी है हम आपके शरण में, हमें छोड़ना नहीं। हमारा आपको छोड़ के कोई भी नहीं है, संसार से तो हम खत्म हो गए, और आप भी छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मगर ठाकुर जी कह रहे, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। ठाकुर जी नहीं छोड़ते। देखिए पूतना राक्षस ने भगवान को जहर दे के नहीं मारने आए, मगर ठाकुर जी इतना प्रेमी के, इतना दयालु है, ये माँ बन के आई है तो उसको मातृवती दान दियो। अरे हम उनको पाने के लिए रोएंगे, तड़पेंगे, उनको छोड़ के हम किसी को नहीं देखेंगे, तो वो हमारे लिए क्या करे, क्या करेगा वो, क्या करेगा। इंसान इतना सोच ले ना, अरे ठाकुर जी जैसे दयालु कोई भी नहीं। इंसान को प्रेम करोगे धोखा ही पाओगे, अनंत काल से तो धोखा ही पाते हुए आए ना। कुत्ता बने, सुगर बने,
अरे हम विषय भोग करेंगे तो हमें कुत्ता ही बनना पड़ेगा। माँ की पेट में हम उल्टा लटका के आए, माँ की पेट में ही हमने ठाकुर जी का दर्शन पाए। ठाकुर जी से वादा किया, हे ठाकुर जी हमें जल्दी निकालो, आपकी भजन करेंगे। मगर यहाँ आके हम क्या कर रहे, जो अपना नहीं है उनको तो गले लगा रखा, और जो हमारी आपन है, जो हमारी रक्षक है, उनको दूर कर रखा। इसीलिए हमें दुख मिल रहा है। और ठाकुर जी ने खुद कहा, ये संसार दुखालय, और दुखालय में हम सुख ढूंढेंगे, कभी किसी को ना मिला ना मिलेंगे। तो लाला तू तो मेरी बच्चा है, तुझे मैं क्या बताऊं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, अनपढ़ गंवार हूं। तेरे घर में हमने बस तेरे घर की हमें कुतिया बना के रखना, इसको, इस दास को छोड़ना नहीं। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं, मेरे गुरुदेव की सिवा, ब्रजवासी की सिवा मेरा कोई भी नहीं। भजन साधन सेवा पाठ में कुछ भी ना जानू, मैं कठपुतला जैसे तुम नचा रहे हो ऐसे नाच रही हूँ। बस इतना कृपा बना के रखना, संसार जेल में भोग में मत डालना। जैसे संसार जेल से भोग से निकाल के लाए, बस आगे चलो, पीछे नहीं लटना पड़े, बस इतना कृपा करना। ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ, बस प्राण वल्लभ की चरण में पड़े रहूं, बस इतना कृपा करना। रो मत मैया, कोई बात नहीं। हमें धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, ठाकुर जी सब चला रहे, कोई चीज की कमी नहीं है। क्यों, ब्रजवासी तो सब चला रहे, ब्रजवासी की तो हम रोटी खा रहे, हमें ना खाने को कमी है ना पहनने को, कोई चीज की कमी नहीं। बस इतना कृपा करो लाला जी, हमें श्री जी के पास जल्दी पहुंचा दो, हम थक चुके हैं, थक चुके, हमें श्री जी के पास जल्दी पहुंचा दो। ठीक है मैया। रो मत मैया, श्री जी ने यहाँ तक कृपा कर दी, आगे भी कृपा रहेगी, करने वाली हैं वो करेंगे। वो जो वासी जैसे प्रेमिक आज तक मुझे कोई नहीं मिला। हमें लगता है जैसे लाला आए तो ऐसा लग रहा है ठाकुर जी आए, और वास्तव में ठाकुर जी आए। ब्रजवासी नहीं सेवा कर रहे, ठाकुर जी संत की सेवा कर रहे। ढूंढ ढूंढ के ब्रजवासियों ने, मेरा भक्त कहाँ है, भजन कर रही है, वो तो कहाँ मांगने नहीं जाएगी, तो खैर ठाकुर जी खुद आते, जब मेरे बिना मन की दासी बनी है, इन दासियों को मैं खाना पीना कोई चीज की कमी नहीं रखूंगा। ठाकुर जी स्वयं सेवा करते हैं ब्रजवासी के रूप में आके, और मैं क्या बोलूं। और फोन आ रहा है शायद किसी का, गोपाल जी दिखाना, साइलेंट कर दूं थोड़ा सा, इसमें बोल लूं फिर। तो आप सभी भक्तों ने सुना कि मैया का प्रेम, कि वास्तव में ब्रज में कैसे वास मिला, कैसे यहाँ पे कृपा हुई। अब बोलने के लिए कुछ शब्द बचा नहीं है मेरे हिसाब से, और सभी माता बहनें भी सुन लें कि वास्तव में ब्रज में आना रहना कितना सुलभ है और कैसे हम कर सकते हैं।
मैया ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि जब तक मन से बैरागी ना हो तब तक घर का बैरागी करने से यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो आप ब्रज धाम आए, जब मन का बैराग हो जाए तभी इस जगह पे पधारें, तभी आपको कुछ अनुभूति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा ही ना भैया? तो गंदगी फैलाएंगे कि जवान साधु की संग रहोगे और जवान तुम हो। भजन साधन क्या है? निष्काम भजन है। और जवान साधु की संग रहने से क्या होगा? आग और घी एक संग तो नहीं रह सकती। पहले महापुरुष भजन किए, लेडीज से दूर रहते थे, पैसा से दूर, कामिनी कांचन से दूर रहते थे। और आजकल जो बच्चे लोग भजन कर रहे, कामिनी कांचन को लेके चल रहे, मतलब ब्रज में आके जैसे गंदगी फैला रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। और हमें ये सब भूलना भी नहीं चाहिए। मुझसे गलती हो गई, ये तो ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी कर रहे क्या कर रहे। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा, ठाकुर जी जाने जो जैसा करेगा भरेगा। हमें हमारा ठेको ले लो मैया, हमें तो बता दो हम कैसे भजन करें। अरे तू तो भजन कर रहा है ना, तो इतने दिन हो गए जन्म ब्रज में हुआ, कछु बैराग्य ना है। अरे लाला, तू साधु संत की सेवा कर रहा है, इससे ऊपर क्या चाहिए? तू तो सबसे बड़ा साधु है। साधु की सेवा साधु ही करता है, साधु की सेवा साधु ही करते बेटा। और साधु की बेस में ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहे सेवा, ठाकुर जी सेवा कर रहे। उनको पता है मेरे बच्चे कैसे कैसे संसार जेल से निकाल के आए, अभी भी यहाँ आके भी कहूँ भंडारा नहीं जाती है, कहूँ नहीं जाती है, छुप के भजन कर रही है। मगर ठाकुर जी तो अंतर्जामी जानते हैं ना, तो वो ब्रजवासी के रूप बना के ठाकुर जी खुद स्वयं सेवा करते हैं। इंसान नहीं कहीं कर सकता है, ठाकुर जी कर रहे सेवा। तो सेवा करते रहे मैं बस और क्या, सबसे बड़ा सेवा है। सेवाएं तो कोई नहीं करता है ना, सेवा करना सबसे बड़ी बात है। आजकल तो लड़कियां नौजवान जैसे सेवा नहीं करनी चाहती। हमने बचपन से लेके आज तक सेवा अभी भी ठाकुर जी से यही कहते, ठाकुर जी सेवा करते हुए यहाँ सेवा छूटे और वहां सेवा मिले, सेवा बंद नहीं करना, तेरा नाम और सेवा में करते रहो, सेवा प्राण बन जाए। अरे ठाकुर जी के लिए हमें रसोई बनाना, अरे ठाकुर जी की आरती करना। तुमने ठाकुर जी से प्रेम किया और सेवा नहीं है तुम्हारे जीवन में, नाम नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। सत्य, नाम और सेवा दोनों ही तो है जीवन। ठीक है भैया, बड़ी कृपा की आप सभी भक्तों ने। अब सुन लिया, मेरे कहने को कुछ बाकी रहा नहीं है। पहले तो मैंने फटकार लगाए तेरे को, मैंने कहा छोरा तेरे पास हम रह के आए तू बालक है, कहा सुनेगा। मगर इस लाला को देख के मुझे बहुत वो हुआ, जैसे संत की सेवा कर रहे, जैसे संत की कोई सेवा करता ना, मेरा प्राण है वो। तो ठीक है, तेरे लिए तो कुछ भी बोल दूंगी, मुझे आता नहीं है। अरे खूब सेवा कर, हम तो क्या खूब सेवा कर। राधा रानी इतना तुझे शक्ति दे, संत की सेवा कर बेटा, खूब सेवा कर बस। ठीक है, हम भी मिलते हैं ऐसे ही संत दर्शन के साथ संत यात्रा पर। ठीक है भैया, दंडोत। राधे श्याम। पागल, जय हो जय हो जय हो। अरे 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 मैं तो तुम्हारे चरण में पड़े, हम तो तुम्हारे घर के कुकुर, अरे अरे मैया कुकुर आने लायक भी नहीं हूँ।